हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं 9 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, देश और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन बन गया है जहां लोग बैंकों में सिर्फ पैसा जमा करते हैं, ऋण नहीं लेते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली जिला। दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां बैंकों में सिर्फ लोग पैसा जमा करते हैं, ऋण नहीं लेते। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली देश का एक लौता जिला है जहां 86% लोग बैंक में केवल पैसा जमा करने जाते हैं और महज 14% लोग ही कर्ज लेते हैं। बैंकिंग भाषा में कहें तो इस जिले का नकद जमा अनुपात या सीडी रेशियो महज 14.2% ही है और यह देश में सबसे कम है। आपको याद रखना है। और देश का सीडी रेशियो 58.31% है, तो मध्य प्रदेश का 75% है। चूँकि यहाँ कर्ज लेने वाले ना के बराबर हैं, इसलिए यहाँ बैंकों का मार्केटिंग स्टाफ ही नहीं है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें बैंकिंग की, तो दोस्तों भारत में बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी, जो कि 19वीं शताब्दी के में आरंभ की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की थी। पहला था दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों इन तीनों को विलय करके नए बैंक की शुरुआत की गई, इंपीरियल बैंक। जैसे दोस्तों 1955 में SBI नाम दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1950 में इसका नाम दिया गया, इनका विलय करके। दोस्तों, जिसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह देश का पहला निजी बैंक बना था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय भी दोस्तों मुंबई में है और इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और दोस्तों इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें 7 स्टेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1960 में किया गया था। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस जिले की सभी आंगनबाड़ी को एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी में गोद लिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीवा जिले की दोस्तों सभी आंगनबाड़ी को एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी में गोद लिया गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी योजना में रीवा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयंसेवी और संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की बधाई दी। उल्लेखनीय है कि दोस्तों रीवा जिले की कुल 34 आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी लेने के लिए 3719 पंजीयन कराए गए थे और आंगनबाड़ी को अडॉप्ट करने के लिए व्यक्ति और संस्था को पर्याप्त उत्साह दिखा। मऊगंज परियोजना की 313 आंगनबाड़ियों को अडॉप्ट करने के लिए 372 पंजीयन प्राप्त हुए। इसी प्रकार सिरमौर एक परियोजना की 288 आंगनबाड़ियों के 332, सिरमौर 2 परियोजना की 173 आंगनबाड़ियों के लिए 221 आवेदन प्राप्त हुए। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों। एडॉप्ट आंगनबाड़ी योजना में दोस्तों कोई भी सरकारी, गैर सरकारी या दोस्तों गैर सरकारी संगठन के द्वारा आंगनबाड़ी को गोद लिया जाता है और उनका कारोबार संचालित किया जाता है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में फार्माटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। दोस्तों मध्य प्रदेश के फार्माटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो कृषि कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों से उन्नत कृषि के लिए नवाचारों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोस्तों पारंपरिक कृषि के स्थान पर उन्नत कृषि करना जरूरी है कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि उनकी आय दोगुनी किया जा सके। और दोस्तों कृषि मंत्री पटेल ने इंदौर में फार्माटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ और किया और प्रदर्शनी 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जल जीवन मिशन में कौन से 2 जिले अव्वल रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदौर और सीहोर दोस्तों जल जीवन मिशन में अव्वल रहे हैं। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल जल कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य तेज़ी से जारी है। प्रदेश में संचालित जल प्रदाय योजना के कार्यों में अब तक 4258 ग्रामों के 100% घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। मिशन में इंदौर संभाग 905 गाँव के हर घर में नल जल से मुहैया कराकर प्रदेश में अग्रणी है। आपको याद रखना है। वहीं सीहोर जिले भी 258 ग्रामों के हर घर जल में
पहुंचाकर अव्वल स्थान पर है। इसके पूर्व दोस्तों बुरहानपुर जिला 100% ग्रामीण नल जल से जल उपलब्ध कराने वाला प्रदेश का पहला जिला घोषित हो चुका है। तो आपको बुरहानपुर के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत के बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य दोस्तों सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा को लक्ष्य को उपलब्ध कराना और दोस्तों 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित जल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित कर मुक्त पानी परियोजना शुरू कराना, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नल जल पानी मुक्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है, आपको याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर है, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन था दोस्तों राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान अलंकरण और संगीत समारोह कब आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 8 से 9 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान अलंकरण और संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में फार्माटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।